हेलो बच्चों, हम लोग आज कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल जो हम लोग पढ़ा था पोलिनोमियल के ऊपर में कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, प्लस उसके फिर हमने पढ़ा कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और वो जो लीनियर पोलिनोमियल है आपका लीनियर, इसका मतलब हो गया y इजकल टू सपोज 4x प्लस 3, इसमें आपका डिग्री 1 है, ये डिग्री इसकी क्या है 1। अगर डिग्री 1 है तो इसका हमारे पास एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -3/4। माने 3/4 क्या करेगी, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। कैसे, 4 इंटू -3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, -3 प्लस 3 इजकल टू 0। इट मीन्स कि ये हमारा इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें डिग्री होती है हमारी 2, तो उसमें एट मोस्ट, उसमें जब डिग्री 2 होती है हमारे पास, तो डिग्री 2 के अंदर में ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो डिग्री है, एक्स की डिग्री क्या है 2। जब डिग्री 2 होती है तो इसके हमें 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए है और ये है पॉजिटिव में। हमने कल बताया था आपको कि जब हमारा डिग्री 2, इट मीन्स इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। वो सॉल्यूशन किस तरह से होते हैं, सपोज हमारा ये एक्स एक्सिस ये है, तो इसका कर्व ऐसे बनेगा, हमारे पास 2 सॉल्यूशन। हो सकता है किसी के अंदर में हमारे पास का एक सॉल्यूशन मिले कि ये कर्व आए और एक पॉइंट पे, ये सपोज हमारे पास ए डैश है और ये ए है, अलग अलग पॉइंट है, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे पास। इसका एक यहाँ पर ये कॉन्साइड क्या किया, ए डैश और ए दोनों एक ही पॉइंट में मिल गए। और हो सकता थर्ड केस जो बनता है, हमने बताया था कल कि उसमें ग्राफ ऊपर निकल जाए, ग्राफ नीचे निकल जाए, कोई सॉल्यूशन ना आए इसका, ये एक्स एक्सिस हमारा, इसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में पोलिनोमियल में एट मोस्ट हमें 2 सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे। ये है ग्राफिकल मीनिंग का मीनिंग। जो लीनियर इक्वेशन बनता है उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करेगी एक पॉइंट पे, तो इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये होता है लीनियर में, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक के अंदर में। अब हमें इसके बाद पढ़ना है कि ठीक है ये सब हमने पढ़ लिया, लेकिन इनका रिलेशन किस तरह से है। हमने कल भी बताया था आपको, हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन को लिखते हैं 0 करके, 0 है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा कहलाता है ए, एक्स का जो पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 0 है। एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा हमारे पास बी, और कांस्टेंट एक्स 0 का कोफिशिएंट कहलाएगा सी। तो ये ए, बी और सी ये कहलाते हैं इसके कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, और एक्स 0 जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा सी कहलाता है। इसमें जो रिलेशन बनता है, इनके जो 2 सॉल्यूशन आते हैं, जो सॉल्यूशन है जिसे हम 0 कहते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे इसमें 2 नंबर ऑफ, क्योंकि डिग्री 2 है इसकी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे हमारे पास 2 आएंगे। मैथमेटिक्स में हम लोग उन ज़ीरोज़ को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। एक सॉल्यूशन का नाम हो गया, एक 0 का नाम हो गया अल्फ़ा, दूसरा 0 कहलाएगा। सपोज हमने ऐसे लिखा x - 3 और x +4, किसी इक्वेशन के ये 2
एक्सप्रेशन आए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 3 और a की वैल्यू आएगी -4। तो ये कहलाएंगे इसके 3 एंड -4 क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे। इन जीरोस के का एक आपस में एक रिलेशनशिप है, इन जीरोस की क्या है आपस में रिलेशनशिप है। तो दो जीरो होते हैं, इनके आपस में जो रिलेशनशिप है उसे वो कहलाता है सपोज ax² प्लस bx प्लस c। अब दो नंबर ऑफ जीरोस इसका 2 कौन कौन से जीरो है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। तो सम ऑफ कहलाता है सम ऑफ जीरोस, उसे हम कहते हैं फॉर्मूला हमारा सम ऑफ जीरोस वो कहलाएगा -b/a। मतलब क्या हो गया इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। इसे कहते हैं सम ऑफ जीरो। मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। दूसरा फर्स्ट है, दूसरा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो होता है c/a। c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और ये कहलाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये इन दोनों के आपस में रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इसी के बेस पर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें इसमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक नया है। इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है कि c/a क्यों आया, इसका रिलेशन कैसे शो ऑफ करना है। सपोज कोई एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में 3x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 2, ये आपका एक क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, इसमें हमें इनके रूट्स निकालने हैं और उन रूट्स के अंदर में हमें रिलेशनशिप शो करनी है कि रूट का सम के अंदर में जो रिलेशनशिप आएगी और प्रोडक्ट की जो हमें रिलेशनशिप आएगी। कैसे है, इसको हम क्या करेंगे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है इसका 5, और हमने पढ़ा हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट करने का फर्स्ट नंबर जो होता है ये और लास्ट नंबर विथ साइन, इनका मल्टीप्लिकेशन वो इस तरह से होना चाहिए कि बीच के नंबर को हम इस तरह से स्प्लिट करें यहाँ पर 5 को, कि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए -6 आए, और जब उन दोनों नंबर को हम ऐड करें हमारा +5 आना चाहिए। तो हम ये देखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है -6, ये नंबर का और इस नंबर का अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है -6 इनका प्रोडक्ट। अब -6 को हमें लेके आना है और बीच का नंबर क्या हमारे पास 5 है, तो क्या लिखेंगे हम 5 को, अगर हम लिखें +6 इंटू -1 +6 इंटू -1, जब भी माइनस फिगर लिखी हो बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, माइनस जब भी लगा हुआ हो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं उसमें, क्योंकि माइनस को एक स्पेसिफिकली हमें डिफाइन करना चाहिए कि ये माइनस टर्म लिखी हुई है। तो माइनस को हमेशा ऑलवेज आप ब्रैकेट में लेके चलें, तो कभी भी आपको क्वेश्चन करने में कहीं मिस्टेक नहीं होगी और प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी आपके। अब ये क्या बनेगा हमारे पास +6 इंटू ये +6 और इंटू -1 क्या बनेगा हमारे पास -6 आ गया, जो हमें चाहिए था -6 ये आ गया। अब 6 और 1 का फैक्टर कैसे बनेगा, +6 है -1 कर दें अगर हम इसको, क्या बनेगा +5 आ जाएगा हमारे पास। जो हमें ये बनाना था +5 यहाँ बनाना था ये, और 6 यहाँ बनाना था।
तो क्या करेंगे इसको मिडिल टर्म के बाद में 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन निकाला हमने, x प्लस 2 माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से हम, -1 कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, इसको फिर हम कॉमन निकालेंगे बाहर, x प्लस 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया हमारे पास 3x माइनस 1। तो हमने जो वहाँ पर एक्सप्रेशन प्लस में दिया हुआ था एक्सप्रेशन पोलिनोमियल, उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया यहाँ पे हम, ये कहलाते हैं फैक्टर। जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाइए आप, तो हमने इसको फैक्टर बना लिया। फैक्टर के बाद में जब इसको पूछा जाएगा इसको ज़ीरो निकालिए, तो ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 को लेके चलेंगे हम ज़ीरो बनाना है यहाँ पे हमें। तब ये ज़ीरो लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2 आ गई वैल्यू, तो एक ज़ीरो आ गया हमारे पास -2। अगली वैल्यू क्या आएगी 3x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/3। तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए, x इजकल टू -2, x इजकल टू 1/3। अब इन वैल्यू को जो हमारे पास ज़ीरोज़ आए हैं, अगर हम जो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है उसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ही बने, ये बनना चाहिए 0, इसकी टोटल वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 0। उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमने वैल्यू निकाली है, सॉल्यूशन निकाला है, वो हमारा सही है। अब चेक करते हैं इसको हमें एक बार, अब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 हमने इस इक्वेशन में हमने 2 की वैल्यू को रखा भी हमने यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 4 माइनस का स्क्वायर। हमेशा ये ध्यान रखना, माइनस का जब भी स्क्वायर होगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। अगर हमने लिखा माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये बनेगा पॉजिटिव। अगर हमारा इवन नंबर है, अगर माइनस के ऊपर अगर हमारे पास ऑड नंबर है, ये शो करेगा नेगेटिव, ये रिजल्ट देगा नेगेटिव का, और ये रिजल्ट देगा ऑलवेज पॉजिटिव। इवन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव देंगे, ऑड नंबर हमेशा हमें नेगेटिव साइन देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका इवन नंबर है, ये +4 माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 माइनस 2, ये क्या हो गया 12 माइनस 12 इजकल टू 0, ये इसका रिजल्ट 0 आ गया। इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू थी वो -2 पे 0 आ रही है, ये इसका एक 0 कहलाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, x की वैल्यू इसको 1/3 पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस 2, 3 इंटू 1/9 प्लस 5/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया 1 प्लस 5 माइनस 3 2 जा 6, ये हो गया 6 माइनस 6/3 इजकल टू 0, ये भी 0 आ गया। इस तरह हमने क्या देखा कि x की वैल्यू क्या है 1/3 भी इसका 0 कहलाएगी, और x की वैल्यू -2 भी इसका 0 कहलाएगी। अब ये तो हमने निकाला अपने क्लास 9th से जो हमने पढ़ते आ रहे हैं उस बेस पे। अब 10th में जब हमें पढ़ना है कि इनका सम, इसको हम यहाँ समझाएंगे आपको इसी जगह पे। हमें जो रिलेशनशिप पढ़नी थी इसकी, हमने जो टॉपिक लिया है, जो पढ़ना है आप लोगों को कि अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन इनके 0 से किस तरह से है। ये दो 0 आए हमारे पास में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इनका सम, इनके 2 0 हैं, तो x की एक अल्फ़ा क्या हो गया हमारे पास, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इजकल टू क्या है -2, और बीटा क्या है 1/3 है। ये प्रूफ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला से हमने पढ़ा है -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा -2
प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ऑफ ए। माइनस बी क्या बनाया था, एक्स का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है 3। इसको सम करेंगे हम, क्या आएगा -2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 3 -6 + 1 इक्वल टू -5/3। ये आ गया -5/3 इक्वल टू -5/3। इट मीन्स कि सम ऑफ जीरोज हमने पढ़ा था विद फार्मूले से निकल के आएगा, और हमने इन दो जीरो का सम किया, वो भी हमारे पास -5/3 आया। ये हमने इसको, इसे कहते हैं वेरीफाई करना, कि आप इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करो कि सम ऑफ ज़ीरो हमारे सही आए, वेरीफाई करना। अब दूसरा है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इसको होता है C/A। अल्फ़ा क्या है, -2 इंटू 1/3 इक्वल टू C/A। C के पड़ता था क्या, जो कांस्टेंट टर्म है वो है क्या, -2। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। ये क्या बनेगा हमारे पास में, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, -2 इंटू 1/3 बनेगा -2/3 इक्वल टू -2/3। ये भी यहाँ पर ये प्रूफ होता है। इसको हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे जो दो ज़ीरो आए थे उनका रिलेशनशिप के हिसाब से, और ये दोनों ज़ीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। इनको जब अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो विद फार्मूले से भी हमारे पास ये ट्रू हो रहा है, सम भी और इसका प्रोडक्शन भी, इनका प्रोडक्ट भी, दोनों हमारे पास ये ट्रू हो रहा है। इसी क्वेश्चन के बेस पे हम, अगर हमें ये दिया जाए जो हमें पढ़ना है, एक लिंकेज इससे बनती है कि अगर हमारे पास दो ज़ीरो दे रखे हैं, ये दो ज़ीरो दे दिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका सम क्या दे रखा हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा का -5/3, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है -2/3। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल, उसको कैसे बनाएंगे हम, उसको भी देखते हैं। इसी से एक ही क्वेश्चन से हमारा सारा चैप्टर फिनिश होगा ही है, और सारा आपस में इंटरलिंक है। मैथमेटिक्स को ये मत समझना बच्चों कि हमारा मैथमेटिक्स इससे करेंगे अलग रिजल्ट आएगा, ऐसे करेंगे अलग रिजल्ट आने वाला नहीं। रिजल्ट सबसे हमारा एक ही आएगा, पूरा घूम करके ये एक सर्कल पूरा बनेगा और क्लोज लूप की तरह ये काम करेगा। यहाँ से ये आएगा, फिर ये रिलेशन और ये रिलेशन, सारे घूम के सेंटर के इर्द गिर्द घूमेंगे सारे। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है -5/3, अल्फ़ा इंटू बीटा आया है -2/3, इन दो से ये इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी उसको आप समझें आप। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, एक ही। अब हमें क्या मालूम हो गया कि हमारे पास सम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -5/3, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है हमें, -2/3, -5/3 -2/3। अब इससे अगर हमें इक्वेशन बनानी है, उसने कहा इससे अब आप फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -5/3 x, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमें -2/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में 0 लेके चलते हैं हम। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस माइनस प्लस 3 है तो ये आएगा 5x माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया आपका इक्वेशन, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये इक्वेशन था ये आपके पास यहाँ से आगे निकल करके। तो एक ही इक्वेशन को लेके हम चले
ये हमारा एक मेन क्वेश्चन था, इसी से हमने ज़ीरो फाइंड आउट किए, इसी से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा को उससे वेरीफाई कर दिया। जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया उसी से अगर हमें ये दिया गया होगा तो रिवर्स कैसे जाएंगे, रिवर्स में ये फॉर्मूला दे रखा है, इससे हमने रिवर्स में इक्वेशन निकाल दिया। अब एक बात और आती है इसके अंदर में, अगर ये तो हमने ये फार्मूला लिखा गया, अगर ये फार्मूला हमें ना याद हो, अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं है, फिर हम कैसे काम निकालेंगे इक्वेशन को, उसको समझते हैं। ये बहुत ही आपके लिए थोड़ा सा एक हैट्रिक वाला चैप्टर वो हो जाएगा लेक्चर, इसे हम दोबारा रिवीजन भी करेंगे इस टॉपिक का फिर से। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए एक मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चों को ये ना लगे कि मैथमेटिक्स हर तरह से अलग अलग है, मैथमेटिक्स पूरी एक ही है। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। अब देखिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कहता है माइनस बी अपॉन ऑफ ए, वो दे रखा है हमें क्या, -5/3। यहाँ से हमारे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू को क्या हम ए क्यों क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ये हो गया माइनस बी इंटू 3 इक्वल टू -5 इंटू ए। अब अगर हम माइनस बी अपॉन ऑफ -5 इज इक्वल टू ए अपॉन ऑफ 3, एक मिनट, इसको हम यहाँ से फ्री कर लें, यहाँ से हम a को फ्री करें तो क्या हो जाएगा, -5a इज इक्वल टू -b इंटू 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -b इंटू 3 अपॉन ऑफ 5, ये हो गया माइनस 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 प्लस। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3b अपॉन ऑफ 5, इसको लिख सकते हैं हम b अपॉन ऑफ 5 अपॉन ऑफ 3 a इज इक्वल टू a। ये ध्यान रखना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है, c अपॉन ऑफ a। अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -2 अपॉन ऑफ 3 इज इक्वल टू c अपॉन ऑफ a। यहाँ से हम a की वैल्यू फिर निकालेंगे, हम क्या होएगा, -2a इजकल टू 3c, a इजकल टू क्या हो गया 3c अपॉन ऑफ -2 इजकल टू c अपॉन ऑफ -2 अपॉन ऑफ 3 इजकल टू a। ये लिखेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख रहे हैं कि a और a आरएचएस साइड में दोनों तरफ में a है, उसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट। हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b अपॉन ऑफ 5/3 इज इक्वल टू c अपॉन ऑफ -2/3। अब a के नीचे क्या है, एक वैल्यू 1 आएगी हमारे पास नीचे, 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, इससे हम ये देखेंगे तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1, b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2/3। अब इस वैल्यू को अगर हम, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, इसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, a की वैल्यू 1 x² प्लस b की वैल्यू 5/3x प्लस c की वैल्यू -2/3 इजकल टू 0। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 3। ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x -2 इजकल टू 0। एक्सप्रेशन बन गया आ गया हमारे पास फाइनली 3x² प्लस 5x -2 इजकल टू 0। जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया था 3x² प्लस 5x -2। तो बच्चों आप लोगों ने ये देखा, इस एक एक्सप्रेशन से
हमने किस तरह से ज़ीरो निकाले, उन ज़ीरो से ही हमने इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई किया। फिर उसके बाद इसी एक्सप्रेशन से जो हमने जो ज़ीरो निकाले उनका सम निकाला, सम के फॉर्मूले से वेरीफाई कर दिया कि उनका वो फॉर्मूले दोनों सेम है, सम भी और प्रोडक्ट भी। इसी प्रोडक्ट को हमने एक फार्मूले में लिखा। हमने जो फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। इस फार्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आया। फिर इस फार्मूले को अगर हमें याद नहीं है तो हमें ये फार्मूला याद है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ऑफ ए होता है, वैल्यू यहाँ गिवन है हमारे पास। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली, यहीं से हमने ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली, दोनों ए की वैल्यू को हमने कंपेयर कर दिया, यहाँ पे इक्वल कर दिया। और ए का नीचे में जो आपको डिनोमीटर में जो नंबर लिखा हुआ है, बी को पूरा फ्री किया, बी के बाद डिनोमीटर में जो नंबर लिखा हुआ है, और सी को भी फ्री किया डिनोमीटर में। तो ए की वैल्यू कहलाएगी 1, बी की वैल्यू कहलाएगी 5/3, सी की वैल्यू कहलाएगी -2/3। इस वैल्यू को फिर से हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया होता है ax² + bx + c = 0, इस वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन सेम टू सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन, चाहे आप इस क्वेश्चन को करें या आप इसके बाद जो एक्सरसाइज दे रखी है उनके किसी भी क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने पूरा ये समझाने की कोशिश की है कि पूरी मैथमेटिक्स आपस में इंटरलिंक है। ये मत सोचना आप कि ये फार्मूला एक अलग है, ये तरीका एक अलग है, ज़ीरो निकालने का तरीका अलग है, नहीं। पूरी मैथमेटिक्स क्या हमारी एक इंटरलिंक है आपस में। हम कहीं से भी लेकर चलेंगे, हमारा एंड रिजल्ट अगर हमने क्वेश्चन सही से किया है, कॉन्सेप्ट मेरा सही है, तो क्वेश्चन के ना होने का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा क्वेश्चन वो ना हो। तो कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट के समझने की बात है कि हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ज़ीरो वही आएंगे हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का निकालेंगे तो ही हमारे ज़ीरो वही आएंगे। तो ज़ीरो निकालने का तरीका हमारे पास वही रहेगा। आगे जब पढ़ेंगे अगले टॉपिक में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, वहाँ से जब हम अल्फ़ा की जो हमने रूट निकाले हैं यहाँ पे हमने रूट कैसे निकाले थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद, उसमें हम रूट निकालेंगे विथ फार्मूला निकालेंगे। उसमें हम श्रीधराचार्य फार्मूला कहलाता है, इंडियन साइंटिस्ट रहे, इंडियन मैथमेटिशियन है।